Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This video is about the importance of insects, जिसमें हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, मेडिकल इम्पोर्टेंस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स हैं क्या। इंसेक्ट्स जो हैं बेसिकली क्लास हेक्सापोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट्स के डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनमें होता है 1 पेयर ऑफ एंटीना, 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स और 3 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं इनमें, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। इंसेक्ट्स जो हैं ये वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, सॉइल में भी रहते हैं। ठीक है, इनका लाइफस्टाइल कितनी तरह का होता है। दे मे बी ऑफ 4 टाइप्स। सोलिटरी यानी ये अकेले रहते हैं, ये सोलिटरी इंसेक्ट्स हैं। ये बीटल है बेसिकली। ग्रीगेरियस यानी ये झुंड की फॉर्म में रहते हैं, जैसे लोकस हो गया। उसके बाद सब सोशल, ये सब सोशल इंसेक्ट है, जैसे मॉस्कीटो है। हाईली सोशल, हनी बी जो है वो हाईली सोशल इंसेक्ट्स होती हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि उनका एक कह लें उनकी अपनी कॉलोनी होती है, उसमें उनकी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। अच्छा, अब इंसेक्ट्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो नज़र आते हैं कॉमनली, जैसे आप देखें ये जो चुंटियाँ होती हैं घरों में, ठीक है। कॉन्स्पिकस इंसेक्ट्स जो कि बड़े होते हैं, हमें अच्छी तरह नज़र आ रहे होते हैं, मिमिक कर लेते हैं, यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसेक्ट जो है वो लीफी, जो लीफ है ग्रीन कलर है उसके साथ वो ब्लेंड हो गया है। यहाँ पे भी आप देखें। कंसील्ड इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कह लें कि कंसील कर लेते हैं खुद को। और इंसेक्ट्स जो हैं ये 2 टाइम्स एक्टिव हो सकते हैं, डे टाइम या नाइट टाइम, यानी डायर्नल होते हैं या नेक्टर्नल होते हैं। अच्छा, और इंसेक्ट लाइफ साइकिल जो है ना, उसके सर्वाइवल के लिए इनको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे हीट, हॉटनेस चाहिए होती है, कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वेट हो सकता है, ड्राई हो सकता है। ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट जो है वो रिक्वायर होती है इनको ना, तो उनकी बेस पे वो डे टाइम रहते हैं या नाइट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा, इकोसिस्टम में ये किस तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, यानी ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है उनको दोबारा इन्वायरमेंट में लेके आते हैं। जैसे लीफ लिटर पे फीड करते हैं, ये वुड डिग्रेडेशन पे। ये देखें, ये इंसेक्ट बेसिकली जो है ये लीफ लिटर पे फीड कर रहा है। उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ फंजाई। डिस्पर्सल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, तो उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। डिस्पोजल ऑफ कैरियन एंड डंग, जैसे डंग बीटल बेसिकली जो है वो डंग को डिकम्पोज करती है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। सॉइल टर्नओवर, ये क्या करते हैं, सॉइल के लेयर को जो है वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्लांट प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे कि ये पोलिनेशन करते हैं और सीड डिस्पर्सल में इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे इंसेक्ट्स आप देख सकते हैं, ये सारे जो क्या करते हैं कि सीड लेके जाते हैं, प्लांट सीड एक जगह से दूसरी जगह, और उसको डिस्पर्स कर देते हैं। इसके अलावा फूलों का रस चूसते हैं, पोलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर वाया फाइटोफेगी इंक्लूडिंग सीड फीडिंग, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं कि सीड वगैरह पे फीड करते हैं, प्लांट लीव्स पे फीड करते हैं, इसी तरह ये प्लांट के डिफरेंट आर्गन्स पे फीड करते हैं और ये प्लांट कम्युनिटी कंपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। पहले तो हमने किस पे बात की थी, पार्ट 1 पे, इकोलॉजी का पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलर्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक हो गया। सेकंड क्या था, पोलिनेटर्स के तौर पे काम करते हैं। थर्ड क्या था, प्लांट कम्युनिटी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब क्या पढ़ना है हमने, सेकेंड पार्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का। इंसेक्ट्स जो है ना, फूड फॉर इंसेक्टिवोरस वर्टिब्रेट्स, यानी इंसेक्ट्स जो हैं वो एज ए फीड यूज़ होते हैं। बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जिन्होंने इंसेक्ट्स पे फीड करना है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं। एनिमल कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, कैसे, अब देखें ना कि कुछ ऐसे कह लें कि ऐसे होते हैं एनिमल्स, ठीक है, जिनसे इंसानों को बीमारियां लगती हैं। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज ऑफ लार्ज एनिमल्स एंड प्रेडिशन एंड पैरासाइटिज्म ऑफ स्मॉलर वंस, यानी ये डिजीज ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रेडिशन में भी, पैरासाइटिज्म में भी। बेसिकली प्रेडिशन और पैरासाइटिज्म 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। प्रेडिशन क्या होता है कि एक एनिमल, बड़ा एनिमल जो है वो छोटे एनिमल यानी प्रे पे फीड करता है।
पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि छोटा एनिमल है, ठीक है, पैरासाइट है, वो होस्ट में रहता है और वो अपने लाइफ साइकिल की कंप्लीशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए होस्ट में रहता है। और पैरासाइट्स जो है ना वो एक ही स्पीशी के मेंबर नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो की स्टोन स्पीशीज़ होते हैं। की स्टोन स्पीशीज़ कौन सी होती है? जो मेजर स्पीशी है इकोसिस्टम की, जिसके बगैर इकोसिस्टम जो है वो नहीं चल सकता, ठीक है, जिसके बगैर इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है टर्माइट्स की। टर्माइट्स क्या करती हैं? ये कन्वर्ट करती हैं सेलुलोज ट्रॉपिकल सॉइल्स में, वुड डाइजेस्ट करती हैं ना, तो सेलुलोज कन्वर्ट करती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रॉपिकल सॉइल में जो टर्माइट्स हैं वो कीटोन स्पीशी हैं, क्योंकि वो सबसे मेजर की स्टोन स्पीशी है, क्योंकि वो सबसे मेजर काम कर रही है, सेलुलोज जो है वो प्रोड्यूस कर रही है वुड डाइजेशन से। अच्छा, उसके बाद इंसेक्ट्स जो है ना वो हमारे सर्वाइवल के साथ भी एसोसिएट होते हैं। इन डैट सर्टन इंसेक्ट डैमेज अवर हेल्थ। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं, जैसे मस्कीटो है। कुछ जो है वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लांट पेस्ट होते हैं ना कुछ। हार्टिकल्चर क्या होता है? बेसिकली बागबानी, ठीक है, जो हमारे घरों में प्लांट्स होते हैं इनको भी इंसेक्ट्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन सोसाइटी को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। कैसे? कुछ एरियाज़ में एज ए फूड यूज़ होते हैं, या कुछ एरियाज़ में ये फूड मटेरियल बनाने में यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रेडेटरी बीटल्स, बग्स, पैरासिटिक वेस्प्स, ये भी हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। कैसे? कि ये प्रेडेटरी बीटल्स देखें, ये कंट्रोल करेंगी किसी और को, किसी और कह लें ऑर्गेनिज्म को जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इस तरह प्रेडेटरी बीटल ने हमें तो फ़ायदा दिया ना। इसी तरह पैरासिटिक वेस्प्स हैं, वो क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं पेस्ट वगैरह को। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना इनको इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन ये हमें जो है बहुत ज़्यादा लॉस से बचाती हैं, क्योंकि ये पेस्ट कंट्रोल में इन्वॉल्व होती हैं। अब हम बात करेंगे मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में ना बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स से हम उनको निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम आर्टिफिशियली भी उनको सेंथिसाइज कर सकते हैं, जब हमें पता चल जाए कि फ़लाँ इंसेक्ट से फ़लाँ हमें कंपाउंड मिल सकता है। फॉर एग्जांपल काइटन। काइटन कहाँ पे होती है? हमने पढ़ा हुआ है इंसेक्ट्स के बारे में। एक्सोस्केलेटन इनका जो होता है वो काइटन से बना होता है। काइटन और जो है ये क्यूटिकल में होती है, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में होती है। और काइटन कैसे काम करती है? एज ए एंटी कागुलेंट। अब एंटी कागुलेंट कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? वाउंड और बर्न हीलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सीरम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। नॉन एलर्जिक ड्रग कैरियर्स होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमें मिल सकती है। इनहेंस रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर, टू मेंशन जस्ट फ्यू एप्लीकेशंस, डेवलपिंग एप्लीकेशंस। यानी इंसेक्ट्स कहाँ कहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं? वाउंड हीलिंग में, सीरम कोलेस्ट्रॉल कम करने में। इसके अलावा नॉन एलर्जिक ड्रग्स होती हैं इंसेक्ट में। स्ट्रॉन्ग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, काइटन का बताया हुआ है पिक्चर में। काइटन जो है बेसिकली कह लें ड्रग डिलीवरी, टिश्यू इंजीनियरिंग, एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स वगैरह, वाउंड हीलिंग में, गम एंड टीथ में, एंटी कैंसर इफेक्ट्स में, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इकोनॉमिकली इंसेक्ट हमें किस तरह फ़ायदा देते हैं? सबसे पहले तो देखें सिल्कवर्म, बम्बक्स मूरी क्या प्रोवाइड करता है? हमें सिल्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद डक्टाइलोपिस कोकस, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रेड डाई, ठीक है। और इसके अलावा एक और स्केल इंसेक्ट है कैरिया लैका, जो हमें शेलिक प्रोवाइड करता है। यानी इंसेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे सिल्कवर्म है, ये हमें सिल्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद डक्टाइलोपिस कोकस है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रेड डाई। उसके अलावा ये देखें हमारे पास एक और इंसेक्ट है कैरिया लाका, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? शेलक। अच्छा, इंसेक्ट्स का शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, हाई फेकेंडिटी यानी हाई रेट होता है एग प्रोडक्शन का। लेबॉर्ट्री में इनको हम इजीली रेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इन्हें कैरी करना आसान होता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इंसेक्ट्स को एज ए मॉडल यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हम
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक फ्लाई है, इसलिए हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एज ए मॉडल जो है वो स्टडी करते हैं लैब में। अच्छा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की स्टडी ने ना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, स्पेशली जेनेटिक्स और साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट कर करके हमने जो है वो बाकी सब पे अप्लाई किया, इसको हमने एज ए मॉडल ले लिया और इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए जेनेटिक्स के, तो आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। इसके अलावा इन स्टडीज़ ने हमारी हेल्प की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, एम्ब्रियोलॉजी को और डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सो ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की इंपॉर्टेंस में हमने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ी, मेडिकल इंपॉर्टेंस पढ़ी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी।